Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As you all know that I am always trying to bring a new topic for you. I mostly speak bilingual in my videos so that more and more students will be able to take benefit of my efforts. So students, today we will discuss about OHP. As we all know that OHP stands for overhead projector. So let's start the topic. OHP is a variant of slide projector that is used to display images to an audience. ओवरहेड प्रोजेक्टर को हम सिरोत्तर प्रक्षेपक भी कहते हैं. ये स्लाइड प्रोजेक्टर का ही एक रूप होता है जिसको हम अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कि विद्यार्थियों के सामने इन द क्लासरूम हम इसको यूज़ करते हैं. OHP कि सबसे पहले जो क्रिएट किया वो जूल्स डुबॉस्क ने किया था, जो कि फ्रेंच इन्वेंटर थे इन 1870. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एज यू सीइंग इन द डायग्राम, एन OHP typically consists of a large box containing a very bright lamp and a fan to cool it. On the top of the box you can see a lens that focuses and redirects the light forward instead of up. Transparencies are placed on the top of for the display. जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, सबसे ऊपर मिरर लगा हुआ होता है, लेंस है, ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट स्लाइड रखते हैं, फ्रेंसिस लेंस है, ऑन ऑफ स्विच बटन है, लैम्प है, रिफ्लेक्टर है और फैन है टू कूल इट, और फोकसिंग नॉब है. आप इसका जो मिरर है उसको फोकस भी कर सकते हो ताकि आपको स्क्रीन पर जो इमेज है वो क्लियर दिखाई दे. तो इस तरीके का OHP का कुछ डायग्राम होता है. OHP एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है इन द क्लासरूम, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ OHP we can interact with students. हम उनके साथ आई कांटेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है जो आपको पढ़ाना है कंटेंट, तो आपका ध्यान जो है आप स्टूडेंट्स को सामने से देख पा रहे हैं, तो आप इजीली उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं. तो यहाँ पे ये इफेक्टिव मीडियम माना जाता है. टीचिंग जो मटेरियल होता है वो प्री प्रिंटेड होता है ऑन अ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट. एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट होती है जिसमें कि आप कलरफुल मार्कर पेन से कुछ भी लिख सकते हैं. जो शीट्स जो हैं कुछ इस तरीके की होती हैं जो आपको इमेजेस में दिखाई दे रही हैं. ट्रांसपेरेंट शीट है और इसमें हम इस तरीके से अपना जो कंटेंट है या इमेज है कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली. फिर उसको हम ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं और उसमें मिरर की सहायता से जब वो इमेज जो है रिफ्लेक्ट होती है ऑन द स्क्रीन, तो हमें डायग्राम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं या कंटेंट जो है वो दिखाई देता है. तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग मटेरियल कैन बी प्री प्रिंटेड ऑन प्लास्टिक शीट, यानी कि प्लास्टिक की शीट्स पे मार्कर पेन की सहायता से टीचर अपने कंटेंट को लिख करके लाते हैं. OHP कहीं ना कहीं बेटर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर, क्योंकि वहाँ पे जब हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ध्यान होता है वो भाषण देने में होता है. यहाँ पे क्या है, कंटेंट आपका पूरा स्क्रीन में दिख रहा है, तो आप इजीली स्टूडेंट्स के साथ आई कांटेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हो. तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाता है. OHP में चार्ट, चित्र, मानचित्र, आकृतियां तथा शिक्षण प्रपत्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है. आप इन ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स में कुछ भी लिख सकते हो, और ये इस टाइप के डिवाइस है दैट कैन प्रोजेक्ट अ चार्ट, अ डायग्राम, अ मैप और रिटन मटेरियल टू बी डिस्प्लेड इन एन इनलार्ज्ड फॉर्म, जो आपको बड़े रूप में स्क्रीन में दिखाई देता है. और बाकी ये जो पॉइंट्स हैं इनकी हम बात पीछे की स्लाइड में कर चुके हैं. यहाँ पे ये हिंदी में लिखा है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं. OHP में जो भी कंटेंट दर्शाया जाता है,
चाहे आप इमेजेस दिखा रहे हैं, चाहे आप डायग्राम्स दिखा रहे हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली शो होता है और बड़ी स्क्रीन पर शो होता है। तो आप सिस्टमेटिकली अपने कंटेंट को अरेंज करके OHP की हेल्प से अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली दे सकते हो। अब OHP काम कैसे करता है, इस मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टर है, लेंस है, मिरर है और स्क्रीन है। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सिचुएट द OHP ऑन द टेबल। सबसे पहले हमने जो पीछे OHP देखा था उसको हम क्या करेंगे, अपनी टेबल पर रखेंगे। मेक श्योर द OHP इज प्लग्ड इनटू पावर सोर्स। हमें ये ध्यान रखना है कि उसका जो स्विच है वो हमने पावर सप्लाई पर लगा दिया है और स्विच को हमने ऑन कर दिया है। प्लेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द टॉप ऑफ अ फ्लैट ग्लास सरफेस ऑफ द प्रोजेक्टर। जो हमने पीछे देखा था वहाँ पे ग्लास था, उसके ऊपर हम अपनी ट्रांसपेरेंट जो स्लाइड है जो हमने बनाई है, ट्रांसपेरेंट शीट, उसको हम प्लेस करेंगे। देन यू कैन सी द इमेज ऑन द स्क्रीन। और लेंस की सहायता से जब वो मिरर पे जाएगा तो मिरर से क्या है, सीधा स्क्रीन में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमको OHP के द्वारा जो इमेजेस होती हैं, जो कंटेंट होता है, वो दिखाई देता है। आपने सबसे पहले ट्रांसपेरेंट शीट प्रोजेक्टर के ऊपर रखी, लेंस ने उसको रीड करा, मिरर तक वो पहुंचा और मिरर से सीधा रिफ्लेक्ट होकर वो स्क्रीन पर कंटेंट जो भी आपने स्लाइड में लिखा है वो प्रोजेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो OHP होता है वो काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिचुएट द OHP ऑन द टेबल and then place on transparency on the top of the flat glass and then you can see the images on the screen। तो इस तरीके से आपको क्लासरूम में OHP का जो कंटेंट होता है, ट्रांसपेरेंट शीट में जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो आपको इफेक्टिवली दिखाई देता है और आप स्टूडेंट्स के साथ आई कांटेक्ट करके इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। OHP एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है क्योंकि जैसा हमने कहा कि आप आई कांटेक्ट बना सकते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक इफेक्टिव टेक्निक है। ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो नोन वेरियसली एज अ व्यू फॉइल कह सकते हैं, इसको व्यू ग्राफ कह सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल शीट है, जैसा हमने डायग्राम में भी देखा, बिल्कुल एक शीट की तरह है, ट्रांसपेरेंट शीट है जो कि सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई होती है, जिसमें आप कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम बना सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये जो इसका उपकरण है वो किस तरीके का बना होता है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर पॉइंट वाइज इनके नाम दिए हैं तो आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। अब प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रांसपेरेंसीज। अब कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसीज को तैयार कैसे करेंगे। तो इसमें देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मेथड by which we can prepare our transparent sheet. First is hand drawn transparencies, यानी कि आप हाथ से, जैसा मैंने कहा, मार्कर पेन की सहायता से आप इजीली अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं ट्रांसपेरेंट शीट। सेकेंड इज डायजो प्रोसेस ट्रांसपेरेंसीज। डायजो प्रोसेस ट्रांसपेरेंसीज में क्या होता है, डायजो एक केमिकल होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांसपेरेंट शीट को पॉलिश करते हैं, कंटेंट के ऊपर रखकर ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हम इस डायजो केमिकल से पॉलिश करते हैं और फिर उसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं। तो धूप में क्या होता है, वो जो कंटेंट है जिसके ऊपर हमने उसको रख के पॉलिश किया था वो कंटेंट उस शीट के ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से हम डायजो प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज। फोटोग्राफ के द्वारा भी आप ट्रांसपेरेंसीज तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉपिंग मशीन ट्रांसपेरेंसीज। जो भी कई बार क्या होता है, हम उसको जैसे फोटोस्टेट करते हैं, इस तरीके का जो हमारा टेक्स्ट बुक का कंटेंट होता है उसको हम वहाँ पर कॉपिंग मशीन की सहायता से
प्रिंट कर लेते हैं और फिर वही सेम हम जाकर क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके की ट्रांसपेरेंसी शीट बनाने के मेथड्स होते हैं: हैंड ड्रॉन, डाइएजो प्रोसेस, फोटोग्राफिक एंड कॉपिंग मशीन। दिस स्लाइड इज अबाउट एडवांटेजेस लार्ज इमेज, क्योंकि जो भी हम कंटेंट अपनी ट्रांसपेरेंट शीट में लिखा है वो हमको स्क्रीन पर लार्ज इमेज के रूप में दिखाई देता है, जिससे विजिबली होता है टू एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट जो क्लास में पीछे तक अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो इजीली विजिबल होता है, क्योंकि उसका जो चित्र है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। सेकेंड इज फेस द ऑडियंस। आप कितनी भी ऑडियंस को इससे फेस कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना बड़ा इमेज दिख रहा है कि पीछे तक बच्चों को दिखाई दे सकता है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जो इमेज है वो दिखा सकते हो, तो आप ज़्यादा श्रोतागणों को या ऑडियंस को फेस कर सकते हो। इसमें हमेशा, जैसा हमने पहले भी कहा है, कि आई कांटेक्ट होता है विद द प्यूपिल, क्योंकि यहाँ पे आपका ध्यान जो है वो कंटेंट पे ना हो करके कहाँ पे है, स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो और उस स्क्रीन की हेल्प से विद्यार्थियों को समझा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो आई कांटेक्ट है वो विद्यार्थियों के साथ बन रहा है। जब आपका आई कांटेक्ट विद्यार्थियों के साथ बना होता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिसिप्लिन बनाने में भी OHP द्वारा दी गई जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। और ये एक प्रभावी उपकरण है, क्योंकि विद्यार्थी के सेंसेस क्या हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है उन चीज़ों को, तो विजुअलाइज भी कर पा रहा है उसको आसानी से और सुन भी रहा है। तो यहाँ पे उसके सेंसेस जो है इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं वो उस मेथड्स को पसंद भी कर रहा है, क्योंकि उसमें डायग्राम्स भी हैं, उसको बड़ा कलरफुल दिखाई भी दे रहा है, इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग भी है, तो उस चीज़ को वो इन्जॉय कर रहा है। एक एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो एक प्रभावी उपकरण हम उसको कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये भी है कि एक बार अगर आप ट्रांसपेरेंसी को तैयार कर लेते हैं, उसको आप अपने पास सेव कर कर रख सकते हैं। जब आप उसको अगली बार भी पढ़ाना चाहें उस टॉपिक को, तो आप उन ट्रांसपेरेंसीज का यूज़ कर सकते हो, या किसी और क्लास को पढ़ाना चाहें तो वहाँ पे भी आप उस ट्रांसपेरेंसी को यूज़ कर सकते हो। तो आपको बार बार अपना कंटेंट पढ़ाने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको सुरक्षित रख सकते हो और फ्यूचर में उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो ट्रांसपेरेंसीज को। दिस स्लाइड इज अबाउट लिमिटेशंस। इट इज़ टू हैवी टू हैंडल। ये बहुत ही भारी होता है, इतना आसान भी नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है कि आप इजीली इसको एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जा लें। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कार्ट की आवश्यकता होती है। आप इसको इजीली मूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कार्ट की आवश्यकता होगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये हैवी और बल्की है। नेक्स्ट इज, आजकल के युग में जैसे कि हम खुद भी कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ही यूज़ कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ OHP। तो ये इसका लिमिटेशंस है। थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब इज़ रियली हाई। जैसा हमने पीछे देखा था डायग्राम में कि इसमें बल्ब होता है, तो ये जो बल्ब है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, तो इसमें इसके लिए हमें अच्छा खासा बजट चाहिए होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब इसका उपयोग करते समय कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जो टीचर्स को लेने पड़ते हैं। फर्स्ट इज, पॉइंटर शुड बी यूज व्हेन एक्सप्लेनिंग द टेक्स्ट फ्रॉम OHP। अगर आप कोई भी कंटेंट जो है वो OHP की हेल्प से दिखा रहे हो स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पॉइंटर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी है। आप जब उसको रीड कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो कई बार हो सकता है कि जो स्लो लर्नर्स हैं वो उससे रिलेट ना कर पाएँ। तो अगर आप पॉइंटर की हेल्प से पॉइंट आउट करके अपना स्क्रीन जो है वो एक्सप्लेन करोगे अपना कंटेंट, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट इज, द टीचर शुड स्टैंड टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें स्क्रीन के राइट हैंड साइड की तरफ खड़े होना चाहिए, ताकि हम इजीली उस चीज़ को समझा सकें। नेक्स्ट इज, द शेडो ऑफ द टीचर शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तभी हम कह रहे हैं कि हमें क्या, स्टैंड टू राइट ऑन द स्क्रीन खड़े रहना है,
हो सकता है अगर हम उल्टी दिशा में खड़े हों तो हमारे जो अपनी रिफ्लेक्शन है, जो हमारी अपनी छाया है, वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे, तो वो स्टूडेंट्स को समझने में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों का हमें, जब हम OHP यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है। जब हम ट्रांसपेरेंसीज बनाते हैं तो हमें अपने जो अक्षर हैं वो इस तरीके से लिखने हैं ताकि वो स्क्रीन पर जब आएँ तो स्पष्ट और साफ आएँ। बहुत छोटा भी हम नहीं लिखेंगे, अगर बहुत छोटा लिखेंगे तो वो इतने अच्छे से स्क्रीन पर शो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें लिखते हुए ध्यान रखना होता है ट्रांसपेरेंट शीट पे, कि अच्छे तरीके से उसका जो इमेज है वो स्क्रीन पर हमको दिखाई दे पाए। तो इन चीज़ों की हमें सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं जब हम OHP द्वारा अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ OHP and this topic is important for the exam. So I hope it will be helpful for you. Thanks for watching.